दोस्तों -40 डिग्री टेम्परेचर, खराब मौसम और तेज बर्फीली हवाएं, बहुत भयानक अंधेरी रात को 9 एक्सपर्ट हाईजैकर अपने टेंट से सिर्फ वही भाग गए। ऐसा क्या हुआ होगा उस रात की वे लोग अपनी टेंट छोड़कर एकाएक जंगल की तरफ भाग गए, और क्यों उनके टेंट पर चाकू से फाड़ने का निशान था। नमस्कार दोस्तों, बात है 17 जनवरी साल 1959 को सोवियत यूनियन पॉलिटेक्निक कॉलेज से 10 स्टूडेंट का ग्रुप प्लान करते हैं कि यह हाइकिंग पर निकलेंगे। इस सफर में 2 लड़कियां और 8 लड़के थे। यह अपने इस ट्रिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इन्होंने लास्ट कुछ सालों से किसी तरीके का ट्रिप नहीं किए थे। इनका प्लान था कि वे लोग ओरल माउंटेन रेंज पर चढ़ाई करेंगे, और इनके टीम को लीड कर रहा था इनका एक फ्रेंड ईगा दोतवाला, जो कि पहले भी हाइकिंग किया था, तो वह अपने सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट था। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके बाकी के फ्रेंड हाइकिंग कभी नहीं किए हुए थे। 23 जनवरी साल 1959 को यह ग्रुप एक ट्रेन लेकर ओरल माउंटेन रेंज की तरफ अपने सफ़र पर निकलते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, उनमें से एक लड़की इस पूरे ट्रिप को अपनी डायरी में हर एक मोमेंट को लिख रही थी। अगले कुछ दिनों तक यह ग्रुप बस, ट्रक और घोड़े पर यात्रा करने के बाद फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ तक सफ़र काफ़ी स्मूथली चल रहा था, सब लोग बहुत हैप्पी थे यह ट्रिप को लेकर। लेकिन इतने अच्छे सफ़र में अनफॉर्चुनेटली उनके ग्रुप फ्रेंड का तबीयत अचानक से ख़राब हो जाता है। वे लोग डिसाइड करते हैं कि उनका वह फ्रेंड वापस घर के लिए जाएगा और बाकी के 9 ग्रुप मेंबर इस ट्रिप को कंटिन्यू रखेंगे। अब ग्रुप में 2 लड़कियां और 7 लड़के बचे हैं। अब यह ग्रुप अपने ट्रिप के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस वक्त इस बात से यह सारे लोग बेखबर है कि यह लास्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आगे जो होने वाला है वो कितना ज़्यादा भयानक और दर्दनाक है, जो कि वे लोग कभी सपने में भी सोचे नहीं होंगे। ये लोग अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी साल 1959 को यह फाइनली ओरल माउंटेन रेंज के पीक पर पहुंचते हैं। इन्हें पूरा दिन लग गया था इस माउंटेन की चढ़ाई करने में। वे लोग आज की रात यहीं पर बिताते हैं। रात को उनकी फ्रेंड अपनी डायरी में लिखती है, यहाँ पर हम लोग बहुत सुकून और शांति महसूस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उन लोगों के कैंप से कुछ मीटर की दूरी पर कुछ कबीले के लोग रहते थे। इधर उनको ट्रिप पर गए हुए 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट या मैसेज नहीं आया था। वे लोग जाने से पहले अपने घर पर बोलकर गए थे कि वह हर एक पल की खबर जरूर देते रहेंगे। पूरा ट्रिप जो था वह 16 दिन का था। 16 दिन बीत गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है दूसरी तरफ से। इधर दूसरी तरफ इन 9 हाइकर्स के परिवार वालों को किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर यह खबर वहां के पुलिस और रेस्क्यू ऑफिसर तक पहुंच जाती है। इस खबर के बाद एक वॉलेंटियर का ग्रुप तैयार किया जाता है इन 9 हाइकर्स को ढूंढने के लिए। इस ग्रुप में इन 9 हाइकर के क्लासमेट भी शामिल थे, ताकि इन्हें पहचानने में आसानी हो। 26 फरवरी साल 1959 को यह ग्रुप उस हादसे वाले जगह पर खोज के लिए निकलती है। उन लोगों का ग्रुप अलग अलग टीम बनाकर इंसिडेंट वाले साइट को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। फाइनली उन्हें वह टेंट मिल जाता है जो कि 9 हाइकर्स ने लगाया था। दरअसल वह टेंट बर्फीली पहाड़ी के स्लोप पर था। उन्होंने देखा कि वह टेंट आइस के लेयर से ढका हुआ था, और उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उस टेंट को दूसरी तरफ से फाड़ा गया था। और जब अच्छे से उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि उस टेंट में और उनका सामान वैसे का वैसा ही उनके टेंट में मिलता है। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड बात यह थी कि वहाँ पर एक भी हाइकर्स दिखाई नहीं देते हैं। फिर उस कैंप से 500 मीटर तक की दूरी पर कुछ फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर टीम उस फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं तो वह कुछ दूर के बाद वह फुटप्रिंट गायब हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर टीम जब और कुछ दूर जाते हैं तो फाइनली उन्हें देवदार के पेड़ के पास 2 लोगों के डेड बॉडी मिलता है, और बोन फायर के निशान भी।
जो डेड बॉडी यूरी डोरोनोस्को और यूरी किरोनोस्को की थी, जो बर्फ में कम्प्लीटली जमी हुई मिलती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि उन दोनों ने अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने थे और उन दोनों के हाथ और पैर की उंगलियां भी जली हुई थी। अभी तक इन्वेस्टिगेटर को सिर्फ 2 डेड बॉडी ही मिले थे। इस ऑपरेशन को 2 महीने और कंटिन्यू रखने पर 3 लोगों का और डेड बॉडी मिलता है। अगली डेड बॉडी जो था उस ग्रुप के लीडर यानी कि ईगो डेथलर और कनाडा जो कि दूसरी लड़की थी, और तीसरा रुस्तम नामक एक ग्रुप मेंबर का था। जो लड़की थी उसके पेट के साइड में बहुत गहरी चोट का निशान आया था, जैसे लग रहा था कि किसी बड़े सिलेंड्रिकली चीज से उसके ऊपर अटैक किया गया था। और जो रुस्तम नामक लड़का था उसके हेड पर बहुत भयानक चोट लगी थी और उस स्पॉट से 75 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में पहाड़ी के नीचे फाइनली जाकर बाकी के 4 ग्रुप मेंबर के डेड बॉडी मिलता है। उनमें से 2 लोगों की स्कॉल फ्रैक्चर की वजह से मौत हुई थी और जो लास्ट लड़की बची थी लाइमिलिया डुबिलिना, उसके आंख और जबान निकाल ली गई थी और एक लड़की की गर्दन इस तरीके से मुड़ी थी जो कि पूरी तरह से जकड़ गया था। यह सब देखने के बाद इन्वेस्टिगेटर टीम हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें विश्वास होने लगा था कि इन लोगों का मर्डर हुआ है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल ही नहीं था जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम श्योर बताए कि इनके मौत के पीछे का रीजन क्या है। इसके बाद कई रिसर्च ऑपरेशन कंडक्ट करी जाती है इस केस के इंक्वायरी करने के लिए। केस के रिगार्डिंग लिटरली 75 थ्योरी उभर कर आती है। पहली थ्योरी, कई लोगों ने कहा कि इस भयानक हादसे के पीछे किसी येती का हाथ होगा, क्योंकि इस ओरेल माउंटेन रेंज के पास रहने वाले कबीले के लोगों का मानना था। थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा, के पीछे और येती का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस कबीले के लोगों ने इस पहाड़ पर एक विशाल येती को देखा था, ऐसा वे लोग एस्टिमेट कर रहे थे। मगर इन्वेस्टिगेटर टीम इन हाइकर के पैरों के निशान के सिवाय किसी अन्य लोगों का फुटप्रिंट नहीं मिला था, तो यह थ्योरी गलत साबित हो जाती है। अब दूसरी थ्योरी की बात करें, वह यूएफओ को लेकर आती है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन टीम जब उनके कैमरा चेक कर रही थी, लास्ट फोटो जो था उसको देखकर उन्हें बिलीव हो गया था कि जरूर इन सब के पीछे यूएफओ का हाथ होगा। यह थ्योरी भी गलत है, क्योंकि फोटोज में कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, तो यह बोलना गलत है कि इसके पीछे एलियन या किसी यूएफओ का हाथ है। अब हम इस इंसिडेंट के अंतिम एवं लास्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि रेडिएशन की तरफ इशारा करती है। इस घटना के बाद एक डोनी इचर नामक ऑथर ने इस इंसिडेंट पर एक किताब पब्लिश करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जब यह इंसिडेंट हुआ था, उन दिनों रसिया के ओरल माउंटेन के इलाके पर मिलिट्री ट्रेनिंग और रेडियो एक्टिव वेपन का ट्रेनिंग चल रहा, क्योंकि जब इन हाइकर के पोस्टमार्टम किया गया था, उनके कपड़े और शरीर पर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल मिले थे। इससे यह जरूर साबित होता है कि इन हाइकर के मौत के पीछे का रीजन गवर्नमेंट है, मगर इस इंसिडेंट को इवलांच का रीजन बताकर इसे दबा दिया जाता है। और आगे चलकर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी इस इंसिडेंट पर, लेकिन इनमें से ये 3 थ्योरी ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में इसी को डिस्कशन किया है। अगर आप बाकी की थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में लगा दूंगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। बाकी आगे चल कर इसको मूवी वगैरह भी बनाई जाती है, जो कि डेविल पास इंसिडेंट्स के नाम से आप नेटफ्लिक्स वगैरह किसी वेबसाइट से देख सकते हैं उस मूवी को। अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि अगले आप किस मिस्ट्री या फिर किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं।